हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डाउटर। मतलब कि एक दादाजी है वो अपने पोती से 10 टाइम बड़े हैं। पहला कंडीशन तो ये दे दिया है और दूसरा कंडीशन ये है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। मतलब कि वो उससे 54 ईयर बड़े हैं, मतलब 54 साल बड़े हैं अपनी पोती से। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रैंड फादर के बारे में तो दिया हुआ है कि 10 टाइम ओल्डर है, मतलब कि हमें मानना होगा ग्रैंड डाउटर के बारे में तब ना, ठीक है। तो लेट द ग्रैंड डाउटर एज बी एक्स एंड ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का कितना हो जाएगा, ग्रैंड फादर एज भी 10 टाइम है तो 10x हो जाएगा। मतलब उनकी पोती का उनका 10 गुना है, तो पोती का x हो गया तो ग्रैंड फादर का 10x हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तरफ हो जाएगा ग्रैंड डाउटर का और एक तरफ हो जाएगा ग्रैंड फादर का। अब हमें देख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब वो अपने पोती से 54 ईयर बड़े हैं। तो अब हम देख रहे होंगे कि जो भी उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया हुआ, हमें ये देखना होता है कि जो दोनों में से छोटा है उधर ही ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं कि x छोटा है 10x से, भले ही वो उसकी पोती के बारे में, लेकिन वो छोटा है इसलिए हम इस साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक और कंडीशन बना लेते हैं और हम यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। मतलब जो छोटा था उसमें ऐड हमने कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ये 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब कि वो अपनी पोती से 54 ईयर बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में से जो छोटा है उधर ही हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10x यहाँ प्लस x है, इस साइड माइनस x इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, ठीक है। 10x माइनस x करेंगे 9x इज इक्वल टू 54, ठीक है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 54 और बाई में 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में, तो यहाँ हम 9 से 54 कैंसिल करेंगे 6 टाइम में 9 के टेबल से, तो x का वैल्यू जो है वो आ गया 6, ठीक है। तो अब हम चलिए निकालते हैं प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हो जाएगा द ग्रैंड डाउटर एज, x था उसका हमने x माना था तो वो हो जाएगा 6 ईयर, ठीक है। और जो ग्रैंड फादर का एज है वो हमने देखा, तो ग्रैंड फादर एज वो हमने देखा था कि वो उससे 10 टाइम ओल्डर थे, तो यहाँ 10x हो जाएगा तो 10 इंटू 6, क्योंकि x का वैल्यू 6 आया है तो 60 ईयर। मतलब कि ग्रैंड डाउटर जो है वो है 6 ईयर की और जो उसके ग्रैंड फादर है वो है होगा 60 ईयर की। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ था कि वो 10 टाइम ओल्डर है, मतलब इसका जितना भी होता 10 टाइम, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो सिंपल 60 आ जाएगा। मतलब कि उसका 6 तो उसका 10 गुना उसके ग्रैंडफादर, तो 60 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन एज, मतलब अमन का जो एज है वो उसके बेटे का 3 टाइम्स है। तो 10 ईयर अगो, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज, तो वो अपने बेटे का 5 टाइम था, 5 गुना था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज क्या है। चलिए अब हम इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा, पहले हम मान लेते हैं उसके बेटे का एज, ठीक है। लेट हिज सन्स एज बी एक्स, ठीक है। तो अमन एज हो जाएगा 3 टाइम है तो 3x हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके वो बोल रहा है कि अमन एज इज 3 टाइम हिज सन एज, मतलब कि अमन का जो एज है वो उसके बेटे का 3 टाइम है। तो उसके बेटे को हमने x लिया, x माना, तो अमन का एज 3x हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 ईयर अगो, 10 ईयर्स अगो हो जाएगा। हिज सन्स एज हो जाएगा x माइनस 10,
क्योंकि अगो है मतलब पहले, तो पहले मतलब माइनस करेंगे। अगर वही 10 ईयर आफ्टर रहता तो x प्लस 10 होता, लेकिन यहाँ अगो है तो x माइनस 10 हो जाएगा। और अमन्स एज हो जाएगा, अमन्स एज 3x माइनस 10। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक साइड लिख देते हैं 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। अब देखिएगा क्वेश्चन में कि 5 टाइम ही सन एज, तो अमन का जो 10 साल पहले एज था वो 5 टाइम था उसके बेटे के एज की। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों क्वेश्चन में, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो मतलब छोटे को बड़ा करने के लिए मतलब सेम करने के लिए हमें इसमें इंटू करना होगा। तो 5 से हम इसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि समझिए आपके पास 10 रुपये है और आपके भाई के पास 2 रुपये है, तो आप सेम करने के लिए आप इसमें 5 इंटू करिएगा ना, तो इसमें 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब छोटे वाले के साथ हमें जो भी करना होता है या तो ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 इंटू एक्स, 5x हो गया माइनस 5 इंटू 10 50। यहाँ हम दोनों x वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर देते हैं। 3x माइनस 5x इधर प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस, इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 40 बाई माइनस 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 40 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो अब हम देखते हैं अमन्स सन, अमन्स का सन जो है उसका हो जाएगा एज, अमन सन एज इज इक्वल टू x था तो मतलब कि 20 ईयर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 था तो 20 ईयर हो गया। और अमन्स का एज जो था, अमन्स एज था 3x था, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, मीन्स कि 60 ईयर था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अमन्स का एज हमने x माना था तो 20 ईयर हो गया क्योंकि x का वैल्यू 20 आया है। और अमन्स के सन का एज हमने x माना था और x इज इक्वल टू 20 है तो उसका 20 ईयर हो गया। और अमन का एज जो था वो था 3x। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 3x होगा, 3 टाइम होगा, तो 3x हो गया। तो x है 20 तो 3 को 20 से इंटू कर देंगे, 60 ईयर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।